प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी। In 2022 alone, 7,500 high net worth individuals with a net worth of more than 8.3 crore or more left India. नवंबर 2022 से सितंबर 2023 सिर्फ 10 महीने में 96,917 Indians were arrested attempting to cross the United States illegally. मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ क्विड प्रो को। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। As per the available reports, as on 19 July, rupees 1.23 lakh crore is already due from the government of West Bengal against flagship programs like Manrega, PM Awas Yojana, Gram Sadak Yojana, National Health Mission, Central Food Subsidy. Further, 40,806 crore is projected dues against these schemes, bringing the total amount to a staggering 1.71 lakh crore. मैडम, हेल्थ केयर की स्कीम्स में सिर्फ फंड हमको दिया नहीं जाता क्योंकि कलर कोडिंग मैच नहीं करता है। सो आप सबका साथ, सबका विकास जो बोलते हैं, इज इट हिंजिंग ऑन कलर कोडिंग? आपको रंग पसंद नहीं तो आप बंगाल के लोगों को पैसा नहीं दोगे और फिर आप आके बोलते हो कि हम बंगाल में जीत क्यों नहीं पाते। मैम, दिस इज द रीजन, दिस स्टेप मदरली एटीट्यूड, जिसके लिए बंगाल के लोग हर बार इनको बड़े बड़े रसगुल्ला खिलाकर वापस दिल्ली भेज देते हैं। Even after making several attempts to crush our aspirations and our economy, Bengal government stands tall and true towards the commitment towards its people. बंगाल में सिर्फ दीदी है तो मुमकिन है। The West Bengal government started transferring money to the bank accounts of 21 lakh people who worked for 100-day scheme without receiving any payments from the central government for Manrega. Even before Ayushman Bharat, in Bengal, Shastro Shati, a cashless scheme was launched, providing treatment cost up to 5 lakh for per person belonging to any strata of the society. आज कलकत्ता के किसी आलिशान प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे एक अमीर आदमी की चिकित्सा होती है, वही बगल वाले बेड में एक गरीब मजदूर, एक गरीब किसान की भी ट्रीटमेंट होती है। यही है ममता बनर्जी का विकास। और आपके अमृत काल में द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन डबल्ड इन द लास्ट 5 years। आप फार्मास्यूटिकल्स के सर आरजी कर पे बात ना बोले, आपकी सीबीआई पे अभी तक कुछ बोल नहीं पाए। हम लोगों ने जो, हमारी पुलिस ने जो बोला था, दे आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट। सो उसके बारे में मत बात करें, ठीक है? आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें ना सर। सर, मेडिकल इन्फ्लेशन इज एट 14%। रेगुलरली लिए जाने वाले दवाइयों की कीमत 50% बढ़ गई। आप सिविल एविएशन के लिए ग्रांट्स मांग रहे हैं। एक एक डोमेस्टिक फ्लाइट, उसकी राउंड ट्रिप की टिकट 20 से 30 हजार में बिक रही है। आम आदमी आज हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज नहीं चल रहा, आम आदमी हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज चल रहा है। और बिहार इलेक्शन विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंसेस कॉफिन। इसके बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए थे। अगर हम बजट की बात करें तो वित्त मंत्री जी ने 50 लाख करोड़ का बजट दिया है, जिसमें 11,21,000 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये हमारे देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएगी। वित्त मंत्री जी ने अपनी भाषण की शुरुआत ही सरकार के एफर्ट्स को रेखांकित करते हुए कहा कि इस बजट का फोकस्ड ग्रोथ पे है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे है और एनहांसिंग स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइडिंग मिडिल क्लास पे है। ये बजट एक गाइडिंग फोर्स के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा और ये इस बजट का ही परिणाम है कि इतने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी हमारा देश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माय पार्टी। मेरे को अपनी बात पूरी करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। नो नेशन कैन प्रॉस्पर विदाउट रिस्पेक्टिंग इट्स फार्मर्स। किसान हमारे अन्नदाता है, अन्नपूर्णा देवी का साक्षात स्वरूप हमारे किसान है। काफी सारी ऐसी योजनाएं जो आत्मनिर्भर विचारधारा से किसानों को सशक्त करने के लिए लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हो, जो 100 जिले जिसमें कम उत्पाद होते हैं
वहां पर लगभग 150 करोड़ किसानों को ये योजना जो है वो फायदा देगी। वो फसल विविधीकरण हो, सिंचाई हो या ऋण उपलब्ध कराना हो, इस योजना के तहत किसानों को सशक्त किया जाएगा। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा। आर्थिक रूप से उनका सशक्तिकरण होगा। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माय पार्टी सर। I have enough time, I know. मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के तहत तूर, उड़द, मसूर दाल जैसे जो उत्पादन है उसको भी पूरा किया जाएगा। आप कम समय दे रहे इसीलिए हम फोकस पे आते हैं। दलितों का उत्थान के लिए सरकार ने क्या काम किया। पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल ने अपनी किताब दलित देवो भव में लिखा था, जिस दिन समता की आधारशिला पर बनेगा सुदृढ़ वितान, धन्य होगा यह देश और संगठन हमारा होगा अत्यंत महान। जब भारत के भाल पर सुशोभित होगी जाति समता की पताका, तब मिटेगी इस देश की दारुण दुखों की राका। इसी को आधारशिला बनाते हुए एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट। इसी को अपनी आधारशिला बनाते हुए दलितों के लिए बहुत काम हुआ। उसके कुछ आंकड़े हैं जो हम पेश करना चाहेंगे। महिलाओं को जो महिलाएं अनुसूचित जाति जनजाति से आती है, उनको पहली बार ऐसी 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनको 5 साल में 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। दलितों के लिए दलित जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। Thank you. Please conclude. Give me 5 minutes, sir. Please let me complete. It is not possible. 10 parties. Please, madam. 10 parties together have been allotted only 17 minutes. Already you took 7 minutes. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2024 में लगभग 4.5 लाख ऐसी छात्रों को 5 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 18 लाख छात्रों को 437 करोड़ की राशि दी गई है। सर, अनुसूचित जनजाति बिहार में लगातार जातियों को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया था जब विपक्ष की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी बेलची गांव गई थी हाथी पे चढ़कर, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके लाभ के लिए दलितों को प्रताड़ित किया गया। जब लालू यादव जी आज समाजवाद पे बहुत लंबे भाषण देते हैं, पर ये बात सत्य है कि अगर सबसे ज्यादा दलित को प्रताड़ित किया गया था तो वो उन्हीं की शासनकाल में किया गया था। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके प्रयासों सर 5 मिनट्स जिनके प्रयासों की वजह से आज निफ्टेम जैसे जो इंस्टीट्यूट है वो बिहार में आ रहे हैं और आने वाले समय में बिहार ईस्टर्न हब में एक जो फूड प्रोसेसिंग है उसका एक नोड बनेगा। आईआईटी पटना को विस्तृत किया जाएगा। सर 2 मिनट। थैंक यू। प्लीज 4 पंक्ति पढ़कर हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। सर, बिहार के गौरव को और बिहार की जो इतिहास रहा है उसको बार बार इस सदन में उछाला जाता है। बिहार के खिलाफ कई सारे बात विपक्ष कहते हैं। 5 पंक्ति सर हम पढ़ेंगे। चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूँ मैं, मांझी सा जिद्दी हूँ मैं, बोध गया में सिद्धि हूँ मैं, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूँ मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूँ मैं, शेर का दहाड़ हूँ मैं, हाँ बिहार हूँ मैं, मिथिला की मिठास हूँ मैं, वैशाली का इतिहास हूँ मैं, मगध का